चलिए स्टार्ट करते हैं सिल्वर के शोधन में। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। मतलब सिल्वर का शोधन करना है। शोधन मतलब शुद्ध सिल्वर प्राप्त करनी है। कौन से विलयन में से? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर प्राप्त करने के लिए जब कॉपर इसमें मिलाया जाता है तो कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसे हम केमिकल इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं। देखिए Cu यानी कॉपर, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। क्या करा कॉपर ने Ag को विस्थापित कर दिया, यानी कॉपर को घर से बाहर निकाल दिया। देखिए Ag बाहर हो गया और CuNO3 बन गया। इससे में क्या हुआ? शुद्ध सिल्वर Ag प्राप्त हो गया। यही तो हमसे पूछा गया था कि शुद्ध Ag प्राप्त कीजिए। अब अगला देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ अविलय ठोस बचे, मतलब अभिक्रिया में नीचे कुछ पीपीटी बचे, तो उससे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। पढ़ लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो विलयनों के मिलने पर एक अविलय ठोस पदार्थ, यही तो है अवक्षेप बनता है, अवक्षेप अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिलाया तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बचता है। यह अवक्षेप अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हम लोग ने पहली वीडियो में ही करा था, जिसमें था द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, उसी का है ये। देखिए ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। ऑक्सीजन का योग मतलब जुड़ना, ह्रास मतलब कमी के आधार पर उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया करना मतलब बताना है पदों में। तो उपचयन में क्या है? ऑक्सीडेशन, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, यानी ऑक्सीजन जुड़े, तो इसे क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन। यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। Cu+O2 तो क्या हो गया? CuO। यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ गया, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब अगला है अपचयन यानी कि रिडक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन निकल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम लोग CuO यानी कॉपर ऑक्साइड H2O के साथ जब क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड से जो हमारा ऑक्सीजन है वो हट जाता है और H2O यानी कि जल बना लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। देखिए कॉपर ये जो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाती है। ऐसी चीज़ों को याद रखना पड़ता है। क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर 2 ही 3 टाइप से दिए जाते हैं, जो हम आपको यहाँ पर कवर करा लेंगे, और NCERT से बाहर आपको आता भी नहीं है। तो हमने क्या बताया कि X वो तत्व कौन है? कॉपर। और काले रंग का यौगिक क्यों बना? क्योंकि उसने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली, जो बना कॉपर ऑक्साइड। अब अगला क्वेश्चन है लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? जंग से बचाने के लिए। जब पेंट लग जाएगा तो वायु और नमी के संपर्क में वस्तु नहीं आएगी, लोहे की चीज़ें नहीं आएंगी, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगेगी। तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। पेंट की परत लोहे को वायु और नमी के सीधे संपर्क में आने से रोकती है, जिससे लोहे में जंग नहीं लगता। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि पैकेट वाली चीज़ों को बचाने के लिए, ज़्यादा समय तक ताज़ा रखने के लिए। नाइट्रोजन क्या? एक अक्रिय गैस है जो उस खाद्य पदार्थ से क्रिया नहीं करती और चीज़ें बहुत टाइम तक ताज़ी बनी रहती हैं और उसमें से स्मेल नहीं आती है। अच्छा, तो तभी सब लोग कहते हैं कि पैकेट वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इसी गैस की वजह से। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा उदाहरण दीजिए। संक्षारण, संक्षारण यानी कि किसी वस्तु का धीरे धीरे वायु के संपर्क में आने से नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लग जाती है और भूरे रंग की होती है, इसलिए भूरे रंग की जंग लगना कहलाता है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का मतलब खराब गंध। तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों का जब वायु के संपर्क में अपचयन हो जाता है तो स्वाद और गंध बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। जैसे चिप्स का पैकेट या रोटी या कोई भी सब्जी वगैरह हवा में खुली छोड़ दो बहुत टाइम तक, तो उसका स्वाद क्या होता है? बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता।